ये गांधी पार्क है, फिरोजाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। हाँ, फिरोजाबाद का हाँ सबसे बड़ा इकलौता मेन पार्क का इकलौता मेन पार्क है। और ये पंडित दीनदयाल की मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की भी मूर्ति लगी है। गांधी की बाहर रोड पे आपको गांधी जी चौराहे पे है। और डेंगू फैलाने का आजकल कारण भी बन रही है, क्योंकि उसमें पानी बरसात का जमा हो जाता है, बरसात का पानी जमा हो जाता है। उसके अगल बगल फुब्बारे की व्यवस्था की गई थी सरकार द्वारा, और उस पानी को साफ नहीं किया जाता, तो सफाई नहीं होती, तो उसमें पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। फिर वो कई दिनों सड़ता है, तो उसमें डेंगू की उपलब्धि, उसके मच्छर पनप जाते हैं। फिरोजाबाद में तो आजकल बहुत है। क्या वीडियो बना रहे हो क्या? क्या कर रहे हो वीडियो? अरे हम बना रहे हैं ना वीडियो, एक बार में, एक बार हम तो अपलोड करेंगे, पूरी दुनिया को देते हैं हम बना के, हैं? नहीं देंगे ये हम अपने घर थोड़ी ले जाएंगे भाई, तुम्हारे लिए बना रहे हैं दोस्त, तुम ही लोगों से हमारे लिए कहाँ बना रहे हैं सर? फिर किसके लिए बना रहे हैं? अभी आप इसमें से काटेंगे भी ना वीडियो काफी? नहीं हम नहीं काटते हैं। किसने कहा? तुमने कोई वीडियो कट देखा है कभी? आप तो डेटा काफी सारा इकट्ठा करते होंगे, उसमें से लिमिटेड तो डालते होंगे। आपने इसका मतलब लल्लन टॉप देखा नहीं? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ सर। तो आपको लल्लन टॉप में मैं लल्लन टॉप सर इतना देख रहा हूँ कि आपको सुबह 6 बजे से ढूंढ रहा हूँ सर। सुबह 6 बजे से ढूंढ रहे हो? आप ढूंढ 6 बजे से क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि सर आपने फिरोजाबाद की पोस्ट नहीं डाली कि फिरोजाबाद आप कौन सी तारीख को होंगे। एक सेकंड ये एक सेकंड, नहीं ये आपका आरोप गलत है। इसलिए गलत है कि मैं अमित राज कहाँ है भाई? दर्शक आप तो हमारे ईश्वर हैं भाई, आप लोगों से बच के हम कहाँ जाएंगे? हम तो इत्तेफाक से सर हमें आपके दर्शन हो गए। हमने सोचा था सर आप मिलेंगे हमें सरकारी अस्पताल में। हम पेट्रोल डलाने के मतलब से वहाँ गए थे सरकारी अस्पताल में। तो हमारी टीम आगे जा चुकी है। सौरभ जी आ चुके हैं। मैं 5 दिन से लगातार हूँ सर वहाँ। इधर आइए भाई अमित, ये लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं पड़ी फिरोजाबाद की। हाँ, कल हमने दी थी, आज सुबह 9 बजे गई। आज सोशल मीडिया पे डाली नहीं गई, सुबह 9 बजे डाली। नहीं डाली वो। एक सेकंड, ये तो दो अलग अलग चीजें। तो हम सबसे सवाल पूछते हैं, पहले आप ही लोगों से पूछ लें। ये तय हुआ था कि जिस शहर में जाएंगे, भेजा था सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पे आया, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ, जैसा कि आप एक सेकंड, मैं तो आपकी समस्या का तुरंत मौके पे समाधान करूँ, मेरे लिए भी सूचना है। अमूमन हम एक शाम पहले डाल देते हैं, लेकिन कल शाम को कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने आज सुबह पोस्ट डाली थी। सुबह डल गई थी? हाँ, और भाई को मैसेज भी गया था व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इनके फोन में डीएनडी लगा हुआ है। अब आपके फोन में डीएनडी? सर ये आप, मैं तो सर लगातार फॉलो कर रहा हूँ। आप हाथरस में इस तारीख को। मेरा नाम राहुल कमल। राहुल, ऐसा है ना कि जैसे हमारे पास जिस भी हम जिले में जाते हैं ना, हम तो इसीलिए जा रहे हैं ना लोगों से मिलने। तो ऑन एन एवरेज हर जिले से हमारे पास 40, 50, 100, 150 मैसेज आते हैं अलग अलग जगह। तो हमने एक व्यवस्था बनाई, ये आप लोगों की जानकारी के लिए भी है, lt.chunav@gmail.com। ठीक, जैसे ही आप उस पर मेल भेजते हो कि आप हमारे ज़िले में आइए, तो आपको फॉर्म आता है। फॉर्म आया था। आप अगर फॉर्म भर दोगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि आपका डीएनडी पे नंबर तो वो जुड़ा नहीं होगा, नहीं, कल आपके पास इनवाइट पहुंचा होगा। दूसरा, आपने एक जो फीडबैक दिया है, टीम को ये निर्देश है कि जिस भी ज़िले में जाएँ 1 दिन पहले सोशल मीडिया पे सब जगह चला जाए। लेकिन अब इन लोगों ने बताया और आपने ना सर। नहीं, मैं तो आपके सामने पूछा ना, मैं कैमरे पे पूछा, सुनवाई कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा, इन्होंने शाम को भेज दिया था। ट्विटर नहीं चलाता और ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, और ये कह रहे हैं कि आज सुबह पोस्ट हुआ। बताइए आप, खैर आप 6 बजे से परेशान घूम रहे हैं, बताइए क्यों ढूंढ रहे हैं मुझको? सर आपको ढूंढ रहे थे, हम सोच रहे थे कि आप सरकारी अस्पताल चलेंगे, हम आपको वहाँ का दृश्य दिखवाएंगे। सरकारी अस्पताल कैलाश नगर जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं गए, हम आपको वहाँ का दृश्य दिखवाएंगे। लेकिन आप सर मिले ही नहीं सर। हम वो तो इत्तेफाक से सर हम पेट्रोल डलाने के लिए सर्विस लाइन से जा रहे थे, किस्मत ले गई हमें वहाँ पर। तो आपकी गाड़ी हमें वहाँ दिखाई दे गई। आपके साथ ही हमसे छोटी सी एक अच्छी सी नोकझोंक हुई। क्या हो, किस बात पे? हमने उनसे जाते ही कहा, आपके जो साथी थे, कि आपकी जो शेड्यूल था वो बहुत बुरा था। तो उन्होंने हमें आगे बुलाया, उन्होंने कहा आपका लहजा अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या आपको गालियाँ दे दी? कौन सा लहजा दे दिया? क्यों गाली दोगे भाई, हम आपके शहर में आए हैं। बिल्कुल, आप हमारा क्यों? अब उन्होंने मुझसे ये वाली बात कही, तो मैंने कहा 5 दिन से मैं लगातार लोगों के काम से लगा हुआ हूँ। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आप राहुल जी क्या काम करते हैं? मेरी एक शॉप है, लेकिन फिलहाल में 5 दिन से मैं सरकारी अस्पताल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रात को एक एनजीओ के थ्रू काम कर रहा हूँ। मेरा एनजीओ है एक छोटू फाउंडेशन के नाम से। किस नाम से? छोटू फाउंडेशन के नाम से। छोटू फाउंडेशन, अच्छा क्या करता है ये छोटू? ये चाइल्ड लेबर, जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे, चाइल्ड लेबर का के ऊपर ध्यान देता है। फिरोजाबाद में हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, मैं तो उत्सुकता में पूछ रहा था। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं, हम नशा करते थे। इसी जगह से हमारा काम शुरू हुआ था आज से 3-4 साल पहले, इसी गांधी पार्क में। यहाँ जो बच्चे थे, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, दुष्कर्म हो जाता था उनके साथ। फिर उनके बाद उनको हमने ध्यान दिया, उनको पढ़ाया लिखाया। कॉलोनी में हमारा लेबर कॉलोनी है एरिया, वहाँ पर एक चर्च है, वहाँ पर हम पढ़ाते हैं बच्चों। अच्छा जी, और अस्पताल का आप क्या बताया? जो आपने बोला ना, अस्पताल का सर बहुत बुरा हाल है। सौरभ जी आए मैंने इसीलिए, क्योंकि लेकिन सर आज की स्थिति बहुत ही अलग है। सुन तो लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा है कि
हम लोग, मैं एक टीम इलेक्शन में घूम रही है, एक इंडस्ट्री कवर करते हुए घूम रही, क्योंकि इकॉनमी पे बहुत असर पड़ा है पैंडेमिक का और उसके पहले की चीज़ों का। तो इसीलिए हमने सौरभ को ये निर्देश दिया कि आप फिरोज़ाबाद जाइए और सब कवर करिए। और आज भी जब हम आए हैं तो यहाँ आने के पहले जो भी उत्तरदायी लोग हैं हम उनसे समझ रहे थे, पहले उनका पक्ष समझ लें, फिर जनता की सुने कि भाई क्या वजह है एकदम से डेंगू का आउटब्रेक क्या हुआ, और उसके बाद आपको सूचना नहीं मिली पर आप लोगों को तो टीम से ही मिली होगी। तो ये इसको क्या हम ऐसा मान सकते हैं राहुल जी की एक मिसकम्युनिकेशन रहा, लेकिन उन्होंने जो मुझसे एक बात कही वो मुझे अच्छी नहीं लगी सर। वो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं सर, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। अरे सर, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कैमरे के सामने माफी मांग लेता हूँ। सर आपसे प्यार है, दूर हो गई, आपसे प्यार है इसलिए नाराजगी दूर हो गई, आपसे प्यार है इसलिए अभी दूर हुई नाराजगी, अभी दूर उन्हीं से दूर हो गई थी। चलो ठीक है। तो ऐसे ये यार देखो ऐसा है ना कि उन्होंने कहा हम बातें नहीं है पोस्ट करने के लिए, तुमने ये बात बहुत बुरी लगी। नहीं ये गलत कहा उन्होंने, मैं तो इसीलिए हाथ जोड़ माफी मांग रहा हूँ ना। किसी भी दर्शक की जब तक जो संसदीय भाषा में बात हो रही है किसी भी बात का, हम तो खुद कहते हैं भाई कमियां बताइए, कोई हम में सुधार कैसे करेंगे, क्योंकि तारीफ करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। एक बात पे और गुस्सा आया कि हमने सोचा आप हमें ऐसी किसी जगह में मिलेंगे। हमने सुबह से हमारा भाई है इसको हमने अस्पताल पे खड़ा किया, क्या ऐसी किसी जगह मिलेंगे, हमें लगा अस्पताल मिल सकते हैं। सुबह में सर मैं सबसे पहले सुबह अस्पताल जैसी जगह पे सब दर्शकों के साथ मिलना ठीक नहीं। क्यों? मैं आपको फिरोजाबाद के बता कारखाने भी गया सर, मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। मैं फिरोजाबाद के सारे कारखाने गया, सारे कारखाने जितने भी जो मुख्य कारखाने थे सब जगह। फिर मैं जैन मंदिर गया, जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ एक चैनल आया तो था, पता नहीं क्या नाम था उसका, शायद लल्लन टॉक करके। मैंने कहा वही तो है। तो उन्होंने कहा हाँ अरे वो तो चले गए 11 बजे, बोले यहाँ पर कुर्सी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगा रामलीला चले गए होंगे, मैं रामलीला चला गया। मैं जब फाइनली जब मैंने सोचा अब नहीं मिलेंगे, तब मैं सर्विस लाइन पे गया और आप मिले हमें एक उद्योगपति घर के बाहर। मुझे लगा वहाँ पर व्यवस्था हो रही है, यहाँ पर लग रहा है कोई मंच लगाया जाएगा। फिर हमें लगा हमारा जाना सही भी नहीं बनता वहाँ पर। मयंक भटनागर जी, मैं नाम ले रहा हूँ, उनके घर के अपनी बात पूरी कह ली जी हैं। अब मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल। आपने बोला कि एक तो मैंने आपको जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो बता दी, एक आपके साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ, बाकी सब लोगों को ये सूचना दी गई और इसीलिए हम लोग यहाँ मेरा बैड लगा। ठीक है, तो एक बात तो वो हो गई। मेरे साथी और आपके बीच नोकझोंक हुई, मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्हीं की पूरी गलती होगी, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और मैंने हाथ जोड़ के उसके लिए माफ़ी मांग ली। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जब हम किसी ज़िले में जाते हैं तो चूंकि वो एक मुद्दा है डेंगू का, इसलिए हमने लखनऊ से एक टीम भेजी जिसने रिपोर्टिंग की, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और सब लोगों से जाके बात की, सब पूरी बात रखी। प्रश्न प्रदेश हमारा जो शो है उसमें बात रखी, लल्लन टॉप शो पूरा एक इस पे किया गया। पहली चीज़। तीसरी बात आपकी हो गई। चौथी बात आपने कही कि आप सुबह कहा गया यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। पहले हम एक गाँव में गए, कई दर्शकों की ये शिकायत थी और वाजिब शिकायत थी कि भाई लड़कियों से और महिलाओं से कम बात हो रही है, हर जगह नेता और पुरुष दिख रहे हैं। तो हमने प्रयास करके हमें गांव में लड़कियां मिली, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, सिलाई से जुड़ी, पढ़ाई से जुड़ी, उनसे बात की। अब देखिए 24 घंटे होते हैं एक ज़िले में। उसके बाद में आया यहाँ पे शहर के अंदर, तो फिर मुझे बताया गया कि महात्मा गांधी गर्ल्स पीजी कॉलेज है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कई स्टूडेंट्स की आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े ग्रीवेंसेस थे, उस पर बात की, युवाओं से जुड़ा मसला है। उसके बाद जो आपको गाड़ी एक उद्योगपति के घर के बाहर मिली, फिरोज़ाबाद की एक बड़ी आबादी है जो कांच से जुड़ी, इंडस्ट्रीज से जुड़ी है ना। जब हम किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी। एक, जो फिरोज़ाबाद के बाहर के लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि फिरोज़ाबाद में किस तरह का काम होता है, और जैसे ही आप, जैसे हाथरस की हिंग का आपको पता चला, और जैसे ही हम नोएडा का पता चला, और जब आप किसी फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं तो फैक्ट्री में मूलतः 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जो उस फैक्ट्री के ओनर हैं, ऐसे 2-4 लोग, फिर 10-12 लोग होते हैं जो सुपरवाइज़र लेवल के होते हैं, और अमूमन 100, 150, 50 लोग होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं। तो जो आपने थोड़ा सा उसमें कहा ना कि एक उद्योगपति के घर के बाहर, उद्योगपति की फैक्ट्री के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी, आप अस्पताल, पूरी बात सुन लीजिए। आपने पूरी बात की, मैंने सुनी ना, तो आप भी सुन सकते हैं। तो उद्योगपति की फैक्ट्री के बाहर गाड़ी इसलिए जाती है ताकि किसी ज़िले में जो एक बड़ा वोकेशन, एक बड़ा प्रोफेशन है जिससे सैकड़ों या हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उस रोज़गार के स्तर पे किसको क्या दिक्कतें आ रही। जो डेली मजदूर है उसको पैंडेमिक में क्या दिक्कत आई, उसको अभी क्या दिक्कत आ रही है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, अगर उसके बच्चे को डेंगू हो जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है। ये सब बातें आप करोगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक हेल्थ का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, जो स्वास्थ्य के नाम पे सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, और जो तमाम आवासीय और दूसरी योजनाएं उनका क्या हाल है। तो इस तरीके से जजमेंट देना बड़ा आसान है कि आपकी एक गाड़ी वहाँ खड़ी, कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। आपने ये सारी बातें कही ना, बिल्कुल मैं अपनी शिकायत आरोप के बारे में नहीं, मैं आपकी शिकायतों से
आपने जो मेरे कलीग के व्यवहार के बारे में कहा, मैं सहमत हूँ, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, जबकि मैंने अभी कलीग से उनका पक्ष नहीं पूछा कि हम एक जगह जगह जा रहे हैं तो हमें विनयवत रहना चाहिए। बाकी जो आप एकदम से आए ना कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप पहले सुन तो लो कि हमने क्या किया। आपकी बात सुन रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक यूपी का माहौल जानने के लिए आए हैं। अब जैसे शिकोहाबाद के दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि आप शिकोहाबाद नहीं आए, आप शिकोहाबाद से हैं। सिरसागंज के दोस्त कह रहे हैं कि आप सिरसागंज नहीं आए। फिरोजाबाद के अंदर बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं आप यहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए। हमारे लिए एक टीम के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक दिन में सब जगह जाना मुमकिन नहीं है, और इसीलिए ये तय हुआ कि भाई एक गांव करें, एक उद्योग करें, एक आध जगह और जाएं, और उसके बाद जो शहर के लल्लन टॉप के दर्शक हैं या ज़िले के दर्शक हैं उनको एक जगह बुलाएं, ताकि वो अपनी बात कह लें कि आप सब जगह नहीं जा पा रहे हो तो एक जगह सब बात है, और यहाँ तो कोई कुर्सी भी नहीं है। नहीं सर, तो ये जो आपकी इतनी सारी रोष भरी बातें हैं राहुल जी, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपका आक्रोश सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ है, बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी गरीब का बच्चा मर रहा है अव्यवस्था के चलते, पब्लिक हेल्थ नहीं है, हाइजीन नहीं, नमस्ते भैया, तो आपका, लेकिन आप अपना आक्रोश गलत जगह दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जो आपके दरवाजे आपकी बात सुनने आ रहा है, आप उस पर कि फलाने के यहाँ गाड़ी खड़ी थी, ये ठीक नहीं। हाँ जी, आप बताइए। हम शिकायतों में न जाकर के सुझाव में जाएं, टाइम तो उतना ही है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार यादव। आप भी सूचना पाके ही आए? हाँ जी। कैसे सूचना मिली आपको? मेरे बेटे ने सूचना। बेटे कौन है इनके? नमस्ते जी, आपको कैसे सूचना मिली? मेरे फ्रेंड ने दिया था, मैंने फोन किया, आपने मैसेंजर पे भी रिप्लाई किया था। मैसेंजर पे भी रिप्लाई किया था। आपके संग भ्रांति हो गई कि आप उस चीज के लिए कह रहा हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए। बाल श्रम की आप कुछ बात कर रहे थे, बताइए क्या बात है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है। प्रतीक, बताओ जी सर। क्या करते हो? सर मैं व्यवसायी हूँ, चूड़ी का ही व्यवसायी हूँ, और मेरे यहाँ भी बाल श्रम होता है। ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बात को, और आपसे स्पेशली इस बात को कहने आया हूँ। शहर के अंदर से स्थिति क्या है कि यहाँ के जो बाल श्रम अधिकारी हैं उनका हर गोदाम एक लघु कुटीर उद्योग है इस शहर के अंदर। चूड़ी बनी कारखाने के अंदर, फिर वो गोदामों के अंदर आई, गोदामों से फिर डेकोरेट हुई, फिर वो आगे प्रोसेस में हुई। तो फैक्ट्री से लेके गोदाम तक के स्तर तक, जहाँ जहाँ GST रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन फर्म है, बड़े गोदाम है, इस शहर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अपना हिस्सा देते हैं, वहाँ पे उनका एक हर साल का फंड बंधा हुआ है। वो साल में एक दिन आते हैं, और अधिकारी का बदल भी GST वाले नहीं, जो बाल श्रम से जिनको मॉनिटरिंग का अधिकार है, वो एक बार आते हैं, मेरे यहाँ भी आते हैं, अन्य गोदाम पे आते हैं, और उनका वो जो उनका तय है वो उतना लेके चले आते हैं। लेकिन इस शहर में चुनाव हो रहे हैं, कोई डेंगू पे बोल रहा है, सर बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, मैं मानता हूँ। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 4 या 5 से ज़्यादा रेगुलर स्टाफ नहीं है। मजदूर की स्थिति ये है कि आप सुबह अगर 4 बजे खड़े होंगे तो एक बहुत बड़ा सा ट्रैक्टर भर के जा रहा होगा, उसमें मजदूर रोज़ की दिहाड़ी करने जाता है, और दिहाड़ी करके रोज़ शाम को अपने पैसे लेके आ जाता है। उसको ना तो सरकार ने जो एक मजदूर के लिए क्राइटेरिया बनाया है कि उसको PF मिलना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसको वो नहीं मिल रहा। अनऑर्गेनाइज लेबर सेक्टर है टोटल, और बाल श्रम से इस स्थिति तक है 2 साल से स्कूल बंद है। लेबर परमानेंट है, वैसे लेबर परमानेंट है, कागजों पे अनऑर्गेनाइज होती है। कागजों पे अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि कागजों फिर आपको सब मेंटेन करना है। लेबर अगर परमानेंट होगी तो एज पर लो आपको PF काटना पड़ेगा, 6 महीने बाद उसे परमानेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में जब अनऑर्गेनाइज्ड है, कागज इस तरीके से बन जाते हैं कि परमानेंट लेबर का हमें डेली चौक से लेकर आते हैं, तो डेली का ठप्पा लगता है, डेली की दिहाड़ी दी होती है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से काजल बन जाते हैं। ये लगभग आपको आपका भी यही काम है क्या? नहीं, मैं जॉब करता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, तो ये आप लोग जो सब करते हो उसका ये हिसाब रखते हैं? मैं तो जॉब कर रहा हूँ। हम लोग स्कूल गली थे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, हम व्यवसायी बन गए। अच्छा, ये मैं एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जो लेबर वाले बात पर। आपको कैसे पता? अभी फ्रेंड हो? हाँ, मेरे फ्रेंड है ना, ये भी तो। अच्छा, ये मुख्य व्यक्ति हैं इनके दो? नहीं, आप क्या करते हो भाई साहब? मेरा भी चूड़ी का स्टॉक है। क्या नाम है? राजुल ठाकुर जी। ये सर, ये जो लेबर की जो समस्या है इस शहर में, अच्छा एक बात बताओ, बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे बहुत सारे कारोबारियों के सामने जब तुम ये बात रखोगे कि लेबर हो, तो वो ये कहेंगे कि भाई आप उन लोगों से पूछ लो जो अपने घरों के बेचते हैं लोग, तो वो कहेंगे साहब नहीं, हमारा बच्चा बड़ा है, हमें ज़रूरत है, ये हज़ार्डस नहीं हज़ार्डस। तो ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो जिसको लागू किया जा सके, थोड़ा सख्ती, थोड़ा समझाइश, ताकि वो होता क्या ना, कई कानून बहुत सख्ती से बना दिए जाते हैं, फिर वो ज़मीन पे आते आते फेल हो जाते हैं, है ना? तो वो बिल्कुल सदा सत्य बोलो टाइप का कानून हो जाता है। जो सर अमीरों के बच्चे होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जो सिनेमा में काम करते हैं, वो भी तो एक तरह का बाल श्रम है, उसमें भी तो हमें भेद करना होगा। वो भी बाल श्रम है?
वो भी बिल्कुल है, और लेकिन उसको वो लेके क्रिएटिविटी एक्ट के अंदर आता है। मतलब उसमें शायद जो जितनी मेरी सीमित जानकारी है कि हैजार्डस वाला चीज है कि आप खतरनाक काम में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, पर इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इन्होंने एक बात बोली, मैं भी बोलना चाहूँगा जी मेरी निगाह में बाल श्रम वो है काम ज्यादा लिया जाए और पैसे कम लिए जाए। नहीं, वो बाल श्रम नहीं है, नहीं, थोड़ा सा आप परिभाषा गलत हो गई। कम उम्र में कर रहे हैं वो तो बाल श्रम हो गया। वही बाल श्रम है, वो तो है मानना ये है कि बाल श्रम को रोकना काम ज्यादा लेते हैं वो भी नहीं, उसको बाल श्रम मत कहिए, उसको ये कहिए कि काम या स्किल के मुताबिक वेतन नहीं है, देते नहीं है वो भी तो गलत है। वो सोच, हाँ हो ही रहा है शहर के अंदर। तो कैसे दूर कर सकते हैं ये बताओ? मजदूर बच्चे वो क्या काम करते हैं गोदाम में? बच्चे लोग सर जैसे हम गोदाम चलाते हैं और जो बच्चों का गोदाम में जो चूड़ी होती है वो कांच का प्रोडक्ट होता है, तो कांच के प्रोडक्ट में चटक आती है क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं है कि वो ऑटोमेटिक मशीन से जुड़ के निकल के आ जाए। वो हाथ से जुड़ती है। उसका एक अभी बहुत बड़ा आंदोलन शहर में होके निकला था जुड़ाई के लिए, उसमें जुड़ाई होती है। तो उसमें क्या था? उसमें सर ये था कि सर पिछले साल जो कोरोना के साल से पहले यहाँ पे मजदूरों ने एक आंदोलन किया था कि उनको जो चूड़ी जुड़ाई होती है वो गरम गैस के सामने रख के होती है। उसमें बहुत मतलब आप पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि वो गैस बुझ जाएगी। तो इतना ज़्यादा उसमें मेहनत लगती थी, उसके हिसाब से उनको 100 तोड़े पे 2,000 रुपये मिलते थे। तो उसके ऊपर एक आंदोलन हुआ और 1.5 से 2 महीने वो जुड़ाई मजदूरों ने काम नहीं किया अपने शहर के अंदर। उसके ऊपर कमेटी बैठी और कमेटी ने जो रिपोर्ट निर्धारित करी कि हम प्रति मजदूर 3,000 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से जुड़ाई इस शहर में दी जाएगी। परंतु क्या हुआ कि पिछले साल कोरोना आ गया तो वैसे ही काम नहीं था, तो उन जुड़ाइयों ने कहा कि सर काम ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है इस समय। तो हमको भर्ती नहीं मिले तो जो मिल रही है वही मिल जाए। मोटी बात बता रहे हैं, अंदर की बात बता ही नहीं रहे हैं। सर सॉरी, मैं इतना आपकी तरह अंदर घुसा नहीं हूँ। तुम सबसे नाराज रहते हो, मैं भी चाहता हूँ इस बात को लेके। सबसे नाराज मामा जी हैं जो इस आंदोलन को अगुवाई करी थी उन्होंने। तो लो, मैं कह रहा हूँ तुम सबसे नाराज रहते हो क्या? माफी चाहता हूँ। तुम्हें मेरे प्रोड्यूसर से भी गड़बड़ हुई? ये तुम्हारे शहर के व्यक्ति हैं, खुद कह रहे हैं कि बालश्रम होता है हमारे यहाँ भी। बहुत मोटी बात बता रहे हैं, आपका स्टॉक का काम होगा। डांट रहे हो? अरे सर तभी ऐसी बात कर सर, हम तो आपको बता ही नहीं रहे हम क्या क्या कर चुके हैं। हम तो वैसे 2,000 रुपए से, मेरी बात मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है सर। मैं वही 3,000 की बात बता रहे हैं। और उसके एवज में उन्होंने कारखानेदारों ने उन मजदूरों से दुश्मनी बांध ली है कि तुमने आंदोलन किया था, अब हम तुम्हें काम भी नहीं ये रॉबिन हुड बन गए हैं कि अमीर चोर है। ऐसा नहीं है भैया, ये बहुत मेंटलिटी आपकी गलत है। हो गई है शायद। पैसे वाला चोर नहीं है। मेरा भी तो गोदाम में बोल रहा हूँ ना, मेरे हर व्यक्ति को ये लगता है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वो बोले ना चोर कि है। भाई आपका सर्टिफिकेट बहुत मुझे मैं किसी को सर्टिफिकेट यार आपस में मत लड़ो यार, ये बात किसी को सर्टिफिकेट नहीं, मैं जनरल पब्लिक वाली आपने एक स्वीपिंग रिमार्क दिया ना तो उस पे वो रिएक्ट कर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्पित यादव। क्या करते हैं अर्पित आप? हमारा जमीन का काम है सर। जमीन का प्लॉटिंग का काम है। ये प्लॉटिंग का काम कैसा चल रहा है अभी फिरोजाबाद में? अभी थोड़ा डाउन है। डाउन चल रहा है, किस वजह से? क्योंकि पैसा नहीं इकोनॉमी आता। बैठी हुई है इस Yes, वजह yes, से। सर। सर मेरा तो सर सीधा कहना है सर, इस क्या है फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार बहुत है और सर खेल के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। और खेल के लिए? यस सर। किस तरह की व्यवस्था नहीं है सर कहीं बता दी कोई सही से ग्राउंड हो सर, वहाँ पे बना दिया है जेल के पास सर, वहाँ पे पानी भरा रहता है। जेल के पास क्या बनाया है? स्टेडियम बनाया है यस क्या? सर, हाँ स्टेडियम। सर वहाँ पे पानी भरा रहता है और सर भैंसें चलती है वहाँ पे। सर आप जाइए देखिए स्टेडियम के अंदर भैंसे चलती है? जी सर, आप मैं तो चाहता हूँ सर, मैं रनिंग सर सुबह करने जाता हूँ। अभी तुम एक काम करना, कल जब रनिंग करने जाना ना तो तुम उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो? जी सर। तुम फोटो भेजना उसकी। सर बिल्कुल सर। ठीक है, और स्टेडियम का नाम है, उसको ट्वीट करूंगा। ये तो बड़ी गलत चीज है। और सर यहाँ पे सर भ्रष्टाचार बहुत होता है सर। सर आप RTO ऑफिस चले आइए सर, आप भी इनोवा से आए हैं सर, मेरे पास भी इनोवा है सर। आप फिटनेस कराने जाएंगे तो सर उसमें फिटनेस को आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसकी फीस सपोज करिए 800 रुपये, तो आपको 4500 से लेकर 5,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे वहाँ पे। तब भ्रष्टाचार है RTO ऑफिस में। जी सर कहते हैं। ऑफिसर मैं ये जानना चाहता हूँ नेताओं को ये पेंशन क्यों दी जाती है? ये ऐसे कौन से फावड़े चलाते हैं या कौन से पल्ले डालते हैं? और जो एक सरकारी आदमी है जो रिटायर होता है उसके क्या व्यवस्था की जाएगी है? और सर जो कोरोना में जितने भी सरकारी कर्मचारी को की डेथ हुई क्या कहते हैं, उनको कितनों को इनने पैसा दे दिया सरकार ने? किसी को इन्हें पैसा तो दिया नहीं, क्या कहते हैं बस भाषण दे दिए। कहते हैं 50 लाख मिलेंगे, 40 लाख मिलेंगे। आप मुझे एक दिखा दिए, मैं गाजियाबाद में सर मेरे ससुर जी थे सर, वो GDA में थे सर, वो एक्सपायर हो गए। तो वहाँ पे सर 38 लोग एक्सपायर हुए थे। तो सर एक आदमी को कहते हैं सर 50 लाख रुपये दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उसका रिश्तेदार था वो IAS था सर। तो सर ये बातों क्यों नहीं कोई उठा के दिखाना चाहता? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल है ना सर, इसमें कहते हैं आप विधायक का बच्चा कोई बीमार हो जाए एडमिट करा दिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ अपनी जान ले लूंगा। कहते हैं अगर वहाँ से मृत्यु निकले, आम आदमी के लिए है ये सब, नेता के लिए कुछ नहीं है। ये सब ढकोसले बना रखे हैं। नेता का बच्चा कभी नहीं उसमें जा रहा, आप उसको एडमिट कराइए, उसमें वो मर जाए तो आप कहते हैं ना 500 रुपये लेते हैं डेथ सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए। डेथ सर्टिफिकेट के? जी सर मैं कह रहा हूँ, आप उसके मुँह पे कहूँगा कहते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ से आए, क्या नाम है? शिकोहाबाद, अंकित यादव। अंकित यादव शिकोहाबाद से आए।
डेथ सर्टिफिकेट तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना? कॉस्ट होता है, इसके 500 रुपये लेते हैं मेरे फूफा जी। सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल यहाँ फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भी लेते हैं। हाँ, इसी लोकसभा में आता है। विधानसभा तो शिकोहाबाद अलग है। आपके यहाँ से तो मुलायम सिंह जी चुनाव भी लड़े हैं, जीते हैं 93 में, पता है ना आपको? अरे नहीं सर, तब छोटे थे। पढ़े भी हैं सर। हाँ, पढ़े भी हैं जी सर, पढ़े भी हैं शिकोहाबाद। जी सर, एक कॉलेज हाँ, तो आप कह रहे हो कि डेथ सर्टिफिकेट के 500 रुपए लिए जाते हैं? जी सर, इसकी वो मुझे कोई व्यक्ति का वो मैं कह रहा हूँ सर, आपका क्या नाम है? सर वो अतुल यादव। अब्दुल, आप क्या करते हैं? सर आपको फॉलो करता हूँ, वो फिलहाल तो सर बेरोजगार हूँ। फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, आप सब लोग साथी हैं। पर क्या पढ़ाई क्या की आपने? सर वो फिलहाल मेरा वो मास्टर है सर। किस सब्जेक्ट में? एग्रीकल्चर से वो सर एग्रोनॉमी। अच्छा, तो शिकोहाबाद में क्या है मुद्दे शिकोहाबाद के? बताओ। मुद्दे सर बहुत सारे हैं, बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और सर जो हमारे जो MLA हैं जो सर जीत के आए सर, तकरीबन आज हो गए उनको 4.5 साल जीते हुए। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी वो उनका नाम, भाजपा के नेता हैं। जी सर। तो सर वो खुद मैंने मतलब उनकी रैलियां भी की हैं, मतलब काफ़ी सारा। आप उनकी रैलियों में गए हो? जी सर, रैलियां भी की हैं, गले भी वो फाड़े हैं, लेकिन सर चुनाव जीतने के पश्चात वो मुझे आज तक कभी दिखाई नहीं दी। सही कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है सर मतलब जादू सा हो गया है, एकदम गायब मतलब गायब से हो गए हैं। जी सर दिखाई दे। सर सेकंड नंबर चंद्रसेन जादौन जी हैं जो यहाँ के MP हैं, फिरोजाबाद से सांसद। जी सर, वो कभी सर सिरसागंज से आगे निकल के मैंने देखा ही नहीं है सर। क्यों आगे क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सर उनका वो होम टाउन है, सिरसागंज के रहने वाले। जी सर, तो सर उनको कभी देखा ही नहीं है कि सर होना ना होना उनका सब सेम है। तो सर, और सर थर्ड नंबर जो हमने मोदी जी का चेहरा देके वोट दिया था 2017 एंड 2019, तो सर मैंने पर्सनली मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे ये चीज़ सीखी है कि कभी भी बड़े नेता का चेहरा देख के वोट ना दीजिए आप। क्योंकि अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत होगी तो आप मोदी जी के पास तो वो जाएंगे नहीं, भैया आप अपने क्षेत्रीय नेताजी के पास ही जाएंगे। तो सबसे बड़ा सर मुद्दा ये भी है। और सर सबसे बड़ा फोर्थ नंबर सर पलायन। सर पलायन का क्या है सर, एक विशेष पार्टी है जो पलायन का वो सर मतलब समझती है 20% और 80% के बीच का मतभेद। ठीक है, विशेष पार्टी मतलब नाम लेके बोलिए ना। नहीं सर मैं नहीं बोलूँगा। यार डरना क्या, बोलो साहब। तो कौन सी पार्टी है ये? चले जाएंगे सर, आप समझते हैं, चलिए, जनता भी समझती है। बसपा कौन है, सोचो नाम लो ना, डरना सर जनता समझती है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हाँ चलो बोलो। सर एक विशेष पार्टी है जो समझती है सर 80% to 20% का डिवाइडेशन वगैरह वगैरह पलायन का मतलब वो समझती है। कौन से गुरुजी जो इनको लड़कियों को ताइक्वांडो सिखाते हैं? अच्छा, आप ही हैं। मैं आपकी बात पूरी कर लीजिए, फिर जरा आपसे बात करूंगा। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लड़कियों को। जी सर, बट सर मेरी नज़र में पलायन वो होता है जब सर एक घर का एक व्यक्ति या एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर किसी दूसरे राज्य में या एक विशेष स्थान पर कार्य करने के लिए जाता है। तो आप कह रहे हैं कि पलायन बढ़ा है? सर पलायन बढ़ा है, बखूबी बढ़ा है, और इसके लिए कोई कार्य भी नहीं किया गया है। कोई कार्य नहीं सर जैसे कि मेरी शिकोहाबाद विधानसभा है सर, मैं मानता हूँ फिरोजाबाद में कारखाने का काम है, बट एक सर पढ़ा लिखा यूथ कारखाने में तो सर वो काम करेगा नहीं। उसको चाहिए अपनी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी, बट उसको नौकरी सर मिलती नहीं है, तो उसको मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। गुजरात, तो आप कह रहे हैं नोएडा, मुद्दा है, NRC, सर मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर मैं सर आपको बताऊंगा तो सर सुबह से रात से दिन हो जाएगा। जी गुरुजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरीश जी। आप इन बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहे थे। हेलो नमस्ते, क्या नाम है आप लोगों के, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ये सारे लोग ताइक्वांडो सीखते हैं? कितने दिन से सीख रहे हो आप लोग? काफी टाइम हो गया, बचपन से। बताओ कितना टाइम हो गया बच्चे? सर मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल? आपको? 7-8 साल। आप शूज उतार के सीखते हो क्या? प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस क्या, वो ताइक्वांडो विदाउट शूज? अच्छा, वो तो उतार के ही होता होगा। बढ़िया। तो आपकी ग्रीन बेल्ट है, ये सबसे ऊपर कौन सी होती है? ब्लैक बेल्ट होती है। ब्लैक बेल्ट धारी है कोई? हाँ ये है ब्लैक बेल्ट। अरे वाह, शाबाश। क्या नाम है बच्चे? प्रियांशु। अच्छा, फिर ब्लैक के बाद कौन सी आती है? सर फिर ब्लैक के बाद ब्लैक ही चलती है, 1 डाउन 2 डाउन। नहीं, तो ये ग्रीन येलो व्हाइट? हाँ ये अलग अलग है, ये तो जूनियर है बच्चे। ये येलो है, पहली बेल्ट है। हाँ, और ये व्हाइट? सबसे पहले व्हाइट है, फिर येलो है, व्हाइट येलो फिर ग्रीन है। जी जी। तो आगे आप लोगों को फिर ताइक्वांडो करना है या थोड़ा फिटनेस के लिए आ जाते हो? नहीं, ताइक्वांडो करना ये है। प्लेयर भी हैं, खेल चुके हैं, कोई नेशनल खेल चुका है। कौन कौन से लेवल खेले आप? मैं ट्री बॉक्सिंग में नेशनल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, वेरी गुड यार।
हैं बताइए, अभी वो बता रहे स्टेडियम में पानी भरा है। जी सर, और ये भी है 4 बार तो स्टेडियम दुरुस्त हो जाए तो ऐसे और प्लेयर निकले। हाँ, आप 4 बार नेशनल खेल चुकी है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रिया तेजस्विनी। रिया, अरे आपका तो नाम भी देखो, तेजस्विनी, शाबाश। आपका? सर मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी हूँ। क्या नाम है? सर मोहिनी। मोहिनी, बढ़िया। आपका क्या नाम है? अमृता सिंह। अमृता, नेशनल खेल चुकी है। अरे वाह। तो क्या ये वेट कैटेगरी होती है क्या? जी सर, वेट कैटेगरी। अमृता, आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हो? सब जूनियर। सब जूनियर। आपका क्या नाम है? इधर आगे आओ गुरु। ये भी सर अभी खेल के आया है, डिस्ट्रिक्ट खेल के आया है, इसका गोल्ड है अभी। मतलब ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। जी सर। सब मेरे साथ ताइक्वांडो के चैंपियन हैं। ये तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप लोग? 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटे। तो जब कैसे आपने घर वालों को बताते हो, घर वाले खुश हैं इस बारे में या थोड़ा सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई है? Yes, sir। क्या बोलते हैं घर वाले? तेजस्विनी, सर घर वाले यही बोलते हैं कि हाँ हमारा नाम रोशन करना है। नाम रोशन करना है। सपोर्ट करते हैं घर वाले। सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ के बाहर भी कहीं ताइक्वांडो के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है क्या? ये सब पड़ जाती है कभी कभी। कहाँ पड़ती है? सो अपनी सेफ्टी के लिए भी पड़ जाती है। सेल्फ डिफेंस करना पड़ा अभी तक एक आध बार? हाँ हाँ। अच्छा जी। ऐसी मुझे बॉक्सिंग लड़कियां ले ली थी, बॉक्सिंग की, साधुपुर गांव है नोएडा में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि नहीं साहब कोई गड़बड़ करता है तो हम खुराक दे देते हैं। बढ़िया करती हो, शाबाश। है मुझे नहीं पता इसकी लीगलिटी क्या है, लेकिन कोई आपसे बदतमीजी करे तो तुरंत मौके पे उसको धो क्या नाम है? आगे आओ। ऋषिका, मौके पे उसको धो दो। तुमने धोया अभी किसी को? हाँ एक बार। अरे कितना खुश होके बता रही है। क्या हुआ था बताओ? वो परेशान कर रहा था तो मैंने मुक्का मार दिया। बढ़िया, फिर दौड़ लगा क्या वो? बढ़िया। देखो इसलिए हम कहते हैं कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स, शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। तो तुम लोग अपनी डाइट का ख्याल रखते हो कि नहीं? खूब बहुत ज्यादा सर। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या डाइट रहती है बताओ? सर डाइट मीठा नहीं खाना है, जो खाना है ऑयली नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। हाँ भाई, फास्ट फूड खाती हो? फ्रूट्स ज्यादा कभी कभी तो खाती होगी। हाँ। कभी कभी तो चलता है सर। कभी सबसे नहीं खाती है। बढ़िया। तो अभी आगे आपको आपने क्या नाम बताया? अमृता। अमृता, आगे आपको यही गेम खेलना है या पढ़ाई भी करनी है और कुछ और भी करना है? क्या सोचा, बड़े होके क्या करोगी अमृता? मुझे ताइक्वांडो प्लेयर बनना है। ताइक्वांडो प्लेयर बनना है आपको। और आपको क्या करना है इशिका? मेरे को भी यही करना है। करियर इसी में बनाना है? यस सर। तो ये ओलंपिक में है ताइक्वांडो? यस सर। अरे वाह। अभी सर रिप्रेजेंट किया था, अरुणा सिंह लड़की का नाम था। अच्छा, और अब आगे आप लोग करोगे? हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था उसके। कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स में सब चलता है, अगली बार और तैयार होके जाएंगे। कितनी फीस लगती है आप लोगों की? सर मंथली 500 रुपए। 500 रुपए। तो अभी पेंडेमिक में तो प्रैक्टिस छूट रखी होगी? हाँ सर, वायरल की वजह से छूट रखी। हमारे काफी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे वायरल की वजह से। यहाँ पे सर काफी बच्चे आते हैं, करीब 40 के लगभग बच्चे आते हैं। 40। तो आपने क्या क्या ट्रेनिंग की हुई है? मैंने सर ब्लैक बेल्ट कर रखा है, नेशनल प्लेयर हूँ राज्य सरकार द्वारा। सर मुझे 75,000 का भी चेक भी मिला हुआ है। यही फिरोजाबाद के रहने वाले हैं? जी सर। तो ये जैसे ये बच्चे तो यहाँ आ रहे हैं, स्कूलों में भी जाके सिखाते हैं? हाँ जी सर, स्कूलों में सिखाते हैं। स्कूलों में भी मेरे सिखाते हैं? स्टूडेंट सिखाते हैं सारे। अच्छा, तुम लोग अपने ऐसा तो नहीं होता ना क्लासमेट से झगड़ा हुआ तो उसको नहीं सही से बताओ, सही से। ये तो है। हैं? कह रहे तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं कि ये ऐसा करते हो तुम? क्यों? कभी कभार हो जाता है। कभी कभार हो जाता है। क्लासमेट्स को मत किया करो भाई। क्या करो, छेड़ता है। क्या करे? छेड़ता है तो तुम उसको पंच दे देते हो? हैं? मैं तो बोल देता प्रिंसिपल मैम से। क्या तुम प्रिंसिपल मैम से? वो बोल देता है कि तुम? वो बोलते हैं प्रिंसिपल यार मैम तो से। पिटेगा तो बोलेगा ना। तो पहले वो खुराक पाता है फिर बोलता है ना। है? तो यार कोई पिटेगा तो बोलेगा ना यार। मतलब तुम क्या चाहते हो, पिटने के बाद वो बोले भी नहीं? बढ़िया। तो आप लोग कैसे आते हो? साइकिल से आते हो? वॉक करके आते हो? साइकिल से पैदल। क्या टाइमिंग रहती है? 5 से 7। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों को देख के। मुझे कहीं भी गेम्स में है, गेम्स में यंगस्टर दिखते हैं ना, तो मुझे लगता है ये बड़ी उम्मीद से भरी तस्वीर है कि कोई फालतू की चीज करने के बजाय आप लोग पसीना बहा रहे हो, मजबूत बन रहे हो। हाँ सर हमें लगता है हम भीड़ से अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। ये जो डेंगू बोलेगा, भाई साहब आएंगे थोड़ा, एक कितनी जरूरी बात हो रही है। डेंगू पे बात करेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर थोड़ा बाहर है। ये नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन। अरे यार बीच में यार कमाल है। ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, घर से आई हैं, ताइक्वांडो कर रही हैं। थोड़ा उनका 2 मिनट का समय ले लें। सर थोड़ा सा आगे आ जाए। बड़ा व्यवस्था का बड़ा चक्कर है। बीच में हमारी बात आ जाए, आएगी, सबकी बात सुनने आएंगे ना, है ना।
तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस, और ये छोटी बिटिया ये भी करती है? ये बेटा है, ये बेटा है? हाँ, इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, ये इसके छोटा भाई है, अमृता का छोटा भाई है। हाँ, तो ये क्या मोबाइल में क्या देख रहे हैं उस्ताद? ये गेम देखता रहता है। गेम देखता रहता है। हाँ, हमारा एक भतीजा है गन्नू, तो वो भी अभी टीवी पे थोड़ा बहुत जिद्दी टाइप मणि ऊपर। चलो बढ़िया है। तो ये ड्रेस वगैरह आपकी सब यही लोकल से मिल जाती है? नहीं सर, आगरा से मिलती है। आगरा से मिलती है। खेल गेम नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है? स्विच करना चाहो तो कर सकती हो। अभी ताइक्वांडो कर लिया, अभी कुछ और, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। गेम नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ खेलते जरूर रहना है, ठीक है? और इसी का धोते भी रहना है, कोई गड़बड़ करे तो धो देना है, ठीक है? उसमें चूकना नहीं है। हाँ जी सर, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अरे मेरा वीडियो चल रहा है, चलिए कर लीजिए, फटाक से कर लीजिए, उधर खड़े हो जाओ। ये पार्ट ऑफ माई जॉब। आओ भाई, खूब मेहनत से करो खेल। है मेडल वेडल लाना है कि नहीं इंडिया के लिए? शाबाश। ओलंपिक जाना है, और ओलंपिक में जीत के भी आना है। चलिए साहब, एक चीज के साथ ये बढ़िया रहा। हाँ जी, कहाँ गए भाई साहब? डेंगू पे कुछ बताने वाले? हाँ जी भाई साहब बताइए। ये कह रहा था डेंगू है, तीसरी लहर है, थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज हैं। डेंगू ही है ये मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, क्योंकि हाँ, एक पेंडेमिक एक्सपर्ट की टीम दिल्ली से आई, एक लखनऊ से आई, मेरी उनसे भी बात हुई, ये कंफर्म है। तो उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ पे डेथ हो रही है, ये कोविड डेथ नहीं है, ये डेंगू की डेथ है। और डेंगू जो है वो फ्रेश वाटर जब कहीं स्टोर हो जाता है उसमें होता है, ये आपको पता ही होगा। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, ये चीज़ भी पता होगी, है ना? तो दिन में अतिरिक्त, रात में भी सावधानी बरतिए, लेकिन दिन में अतिरिक्त सावधानी बरतिए। पूरे कपड़े पहनिए, आसपास कहीं पानी जमा है, कहीं कूड़े का ढेर है ना? तो उस सब का ख्याल रखिए। और सरकार की जवाबदेही। आओ भाई, तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। एग्रेशन है। बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम अस्पताल में इतना समय दे रहे हो, क्या स्थिति दिख रही है वहाँ? बताओ सर, ये दिखाई दे रही है सर, इलाज हो रहा है लेकिन ऐसे नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। युद्ध स्तर पर जिसको कहते हैं, युद्ध स्तर पर भी ना हो, अगर नॉर्मल भी जैसे रोजमर्रा वाली ड्यूटी हो जाए तो ही काम चल जाएगा। रोजमर्रा की ड्यूटी भी नहीं हो रही है। डॉक्टर टाइम दे रहे हैं, प्राचार्य टाइम दे रही हैं, पूरा टाइम दे रही है। मेरे सामने मैं 5 दिन से देख रहा हूँ, 18 घंटे का टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने से कुछ नहीं होता सर। क्या आपके हिसाब से क्या कमी है? सर कमियाँ ये है सर, सबसे पहली बात तो फिरोजाबाद में लेबर क्लास शहर है। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, जानकार नहीं है। जहाँ से कंपाउंड शुरू होता है सरकारी हॉस्पिटल का, वहाँ से अंदर तक का दायरा है तकरीबन 2 किलोमीटर का। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मरीज अपनी दम तोड़ देता है। वो कहता है मेरा मनी नहीं है यहाँ से करवाने का, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। पर्चा कहाँ बनेगा, दवाई कहाँ मिलेगी, रिपोर्ट कहाँ होगी? आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा सूचना का फ्लो और जनसुविधा ये हम करेंगे सर, कल से हम करने जा रहे हैं। अच्छा, हम हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे। बात है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। रजत, क्या करते हो रजत आप? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, यही फिरोजाबाद से? फिरोजाबाद से जी, प्रॉपर फिरोजाबाद। सर यहाँ के जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं वो सर अफवाह बना रहे हैं कि ये तीसरी लहर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैंने सुना है सर। नहीं, मैं बोला नहीं लोकल, मैं आपको तो जानता हूँ। आप लोकल मीडिया नहीं है, आप सौरभ सर है, मैं आपको जानता हूँ। मगर यहाँ के जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं वो कह रहे हैं डेंगू नहीं है, ये तीसरी लहर है। यहाँ का जो प्रशासन है वो मिसगाइड कर रहा है यहाँ के लोगों को। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कोरोना की तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती नहीं, क्योंकि वो नया है। हाँ। और हमें ये डेंगू का नाम ले रहे हैं, तो ये इसीलिए मिसगाइड कर रहे हैं कि डेंगू को तो हमें रोकना चाहिए, पहले से चला आ रहा है। बिल्कुल, पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, लोग हैं, हाँ, पहले से तैयारी, तो इसीलिए वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हाँ। तो ये बात बिल्कुल गलत है, सिरे से नकारनी चाहिए कि ये डेंगू ही है। ठीक कह रहे हैं आप, डेंगू है। सर एक चीज सर, कल से अभी एक नई स्थिति और पैदा हो गई सर। क्या? वो ये हो गई है कि पहले जब सौरभ सर आए थे तब स्थिति बहुत भयानक थी, वो सही दिखा रहे थे बिल्कुल सारी चीजें। एक वही थे जिन्होंने अंदर तक प्राचार्य तक जाने की हिम्मत करी, वरना किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, हम बैठ के समझना चाह रहे थे ये कौन सी ट्रेक है लल्लन टॉप के पास कि वो अंदर जा रहे हैं और स्थानीय पत्रकार जा नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने जाकर के निकाला। ये तो आप स्थानीय पत्रकारों से पूछो ना, वो हमसे क्या पूछे? जाने नहीं दे रहे थे, वो लल्लन टॉप को जाने दे रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन सर एक स्थिति कल से पैदा हो रही है, वो इंडिया टुडे वाली बात अलग है। वो कल से पैदा हुई स्थिति हो रही है, वो क्या है कि अब ये लोग स्थिति को साफ दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। अस्पताल में बेड धीरे धीरे खाली किए जा रहे हैं, कहते हैं प्लेट गिरी हुई हैं, अस्पताल में आप जाइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ दे देते हैं, कल परसों तक आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। और सर वो ठीक है या नहीं उसको अब यानी कि उसकी मौत वो घर पर तय कर रहे हैं। बताइए कि देखो, मैं इस मामले में जैसे जब अव्यवस्था की बात आती है ना, तो मैं खुद कहता हूँ कि भाई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं लल्लन टॉप पे लगातार कहता हूँ कि शिक्षा
और हेल्थ, ये सबसे ज्यादा इसकी मार गरीब पे पड़ती है। जैसे स्कूल बंद हुए, अमीर के बच्चे ने तो टैब पे पढ़ लिया, और इसमें कोई अमीर का दोष नहीं है, वो पढ़ा रहा अपने बच्चे को। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, है ना। अमीर का बच्चा एक महंगे अस्पताल में चला जाएगा, बशर्ते पेंडेमिक ऐसा ना हो जाए कि महंगे अस्पताल भी हाउसफुल हो जाए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, है ना। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये जो डिस्चार्ज कब करें, ये तो मेरे ख्याल से डॉक्टर का कॉल होता होगा कि वो डिस्चार्ज कब करें। बोल तो रही हैं, पर जो कम पढ़ा लिखा है वो उसे ना बरगलाना बहुत आसान है। अच्छा, तो उसको बिना फिट कर देते हैं। आप जैसे कोई डेथ है, कोई बच्चा है, जैसे उसकी डेथ हो गई, तो उसे एम्बुलेंस नहीं देंगे, वो जाइए आप कैसे भी जाना है घर पे ले जाइए, कैसे भी ले जाइए। मैं बिल्कुल लोकल खबर दे रहा हूँ यहाँ की। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा नाम है सर। जी बताइए। ये पहली बात तो ये है, लल्लन टॉप का फिरोजाबाद में हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि फिरोजाबाद में ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो। सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है कहीं ना कहीं। आज जिलाधिकारी महोदय ने भी एक शिक्षिकाओं की एक टीम बनाई थी गवर्नमेंट टीचरों की, और पार्षदों के साथ में वो घर घर गए, वहाँ पे जाके डेंगू का निरीक्षण किया। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है पानी कहीं इकट्ठा हो रहा हो जिसकी वजह से मच्छर हो रहे हो या गंदगी फैल रही हो, उसकी वजह से डेंगू कहीं हो रहा हो। अभी चूंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। जब ये जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ जो एक बड़ी अधिकारी, मैंने उनसे पूछा, है ना, तो उन्होंने कहा कि सर्वे जब हमने किया ना, तो किस तरह का, एक मुझे चीज़ पता चली कि फिरोजाबाद में लोग पानी बहुत स्टोर करके रखते हैं घरों में। सही बात है क्या? सुन तो लीजिए, बहुत नीचा बात तो सुन। तो उन्होंने जो मुझे बताया, फिर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, है ना। पानी बहुत स्टोर करके रखते हैं, ये वाटर बॉडी के हिसाब से डार्क जोन में आता है, रेड जोन में आता है ना। इसीलिए यहाँ अब नए सबमर्सिबल पंप की खुदाई उदाई भी लीगली अप्रूव नहीं होती है। अब कोई कर ले, है ना। मैं आता हूँ आपके पास। तो उन्होंने कहा, हमने जब सर्वे किया ना, तो हमने देखा कि लोगों ने अपने घरों के बाहर वो नीली रंग की जो टंकियाँ होती हैं, ड्रम, तो ड्रम में भरा पानी, और वो खुले होते हैं या आधे खुले होते हैं? हाँ, खुले। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ऊपर से निकाला 4 बाल्टी 6 बाल्टी, फिर उसी में भर दिया, तो वो पानी जो है वो फ्रेश पानी है, ठहरा हुआ पानी। तो उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से भी, प्रशासन की तो बिला शक गलती है, कोई उनको माफ़ी नहीं, ना अस्पताल को ना नगर निगम को, है ना। उनके तो भाई जिम्मेदारी है ना, जो काम वो आप कर रहे हैं वो काम उन्हें पहले करना चाहिए, तो है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोगों के भी स्तर पे, चूंकि आप लोगों के बीच काम करते हैं, आप भी नेता हैं, जिला पंचायती लड़े हैं, आप इतना तत्परता से बात कर रहे हैं बाल श्रम के बारे में, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके भी हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई दर्शक देखे तो वो भी ध्यान रखे, डेंगू फ्रेश पानी अगर जमा हुआ है कहीं, मान लीजिए बारिश हुई, यहाँ पे गड्ढा बना है ना, और उसमें वो पानी दिन 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, 4 दिन रुका, तो उसमें होने की आशंका है। जी आप अपनी बात करें। जी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज जो सिचुएशन है फिरोजाबाद में, पहले की अपेक्षा काफ़ी बदल चुकी है। लेकिन ये भाई सहमत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या होता था कि मान लीजिए पानी आ रहा है, उसके बाद में 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, वाटर सप्लाई की बात कर रहा हूँ। तो लोग अपने घरों में इकट्ठा करते थे पानी उस समय पर। आज जो जेड़ा जाल जो परियोजना है, उसके तहत पानी सुबह भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है। आज वो स्थिति नहीं है कि लोग अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रख रहे हैं। 1 साल से सर ये हुआ है, वो यहाँ के पूर्व सांसद थे माननीय अक्षय यादव जी, उनने ये परियोजना चालू कराई जेड़ा जाल, उससे काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा, तो पानी अभी ताजी आ रहा है, ताजी पानी आ रहा है, उसका सही पानी आ रहा है, इसलिए मतलब लोग पानी स्टोरेज ना करें। अच्छा, तो भी हो रहा है सर। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान है, अंशुमान शुक्ला। क्या करते हैं अंशुमान आप? मैं पत्रकारिता क्षेत्र में। अच्छा जी, किससे साथ जुड़े हुए हैं आप? न्यूज़ नेशन में। न्यूज़ नेशन में वैभव सर हैं आपके साथ में, सईद सर के साथ में मेरा परिचय भी। अच्छा जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं अंशुमान? फिरोजाबाद की जो अभी तात्कालिक स्थिति देखी जाएगी या वर्तमान स्थिति देखी जाएगी, अगर जो वाटर लेवल का बात आई है, यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप इन इंडस्ट्रीज में जाके देखिए, अभी भी पानी फैल रहा होगा। और यहाँ की जो वाटर लेवल की बातें की जा रही हैं, यहाँ के हर गली में ट्यूबवेल खोलने का विषय। अब वाटर लेवल वहाँ पे ट्यूबवेल, चाहे उस गली में 7 घर हैं या 10 घर हैं, वहाँ पे एक ट्यूबवेल आ जाता है, लेकिन वो ट्यूबवेल चलता रहता है, पानी फैलता रहता है। मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड करी। बर्बादी है पानी की बर्बादी होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात आती है शिक्षा की। वो जल निगम के ट्यूबवेल है। हाँ, जल निगम के ट्यूबवेल नगर निगम यहाँ पे ट्यूबवेल है। यहाँ पे जल निगम के है कि नगर निगम के? जल निगम सिर्फ जल विभाग अलग है, नगर निगम अलग है। परमिशन नगर निगम के माध्यम से ही दी जाती है, तो बिल्कुल ही है। लेकिन हाँ, नहीं, मैं थोड़ा और क्लैरिटी रहे कि कोई ये ना कहे कि साहब हमारे नहीं, उनके डिपार्टमेंट के, वो भी स्पष्ट हो जाए। लेकिन एक जनता होने के साथ साथ हम टैक्स पे करते हैं,
लेकिन हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं? अगर हम उसको भूल रहे हैं तो हम किससे कह रहे हैं? आज पत्रकारिता का क्षेत्र इतना बड़ा है, व्यापक है, सोशल मीडिया इतनी चारों तरफ है, तब आप कह रहे हैं। लेकिन ट्यूबवेल, गली से गुजरते हुए ट्यूबवेल को भाई साहब का ये कहना है कि थोड़ा आप लोग जागरूक। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम, क्या करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? इनको क्या बता रहे थे? धनुष। सर वो अलग से नाम बदलते हो तुम? नहीं नाम नहीं बदलता, इनको एक घर का नाम अलग और बाहर का नाम अलग। हाँ अरे हाँ शायद नहीं क्या बोल रहे हैं यार? कह रहे तुम धनुष जैसे दिखते हो। अच्छा नहीं, धनुष यार मैं कहूँ कि भाई तो सीधा दिख रहा है, धनुष तो ऐसा होता है, तो मैं पीछे हट के देख रहा हूँ धनुष जैसे कहाँ दिख रहा है? अच्छा धनुष बहुत पहले पड़ गया वो, तो दोस्तों में वो चल रहा था। अरे वाह, बढ़िया है यार। तो मैं ये कह रहा था सर, रजनीकांत के दामाद है। रजनीकांत के दामाद के अलावा वो खुद भी बहुत शानदार एक्टर हैं, बहुत शानदार एक्टर। सर मैं इस पे ये कहना चाह रहा था, जो इस बात पे कंगना जी ट्वीट भी कर सकती है आपने, इस बात पे कंगना जी ट्वीट कर सकते हैं कि धनुष नहीं पहचाना, कंगना जी किसी भी बात पे ट्वीट कर सकते हैं। ब्लॉक कर हमको लल्लन टॉप को ब्लॉक कर रखा है। पानी बर्बादी पे कह रहा था। पानी की बर्बादी केवल जो प्रशासन है वहाँ उस लेवल से ही नहीं होती, हम लोग खुद करते हैं। अच्छा, आप अभी भी चले जाइए, बड़े बड़े जो मोहल्ले हैं, जो वैसे मोहल्ले हैं जहाँ बहुत नीचे तबके के लोग रहते हैं, वो बेचारे सुबह सुबह अपना पानी भर के रखते हैं। और आजकल जो पानी फैलाया जा रहा है उन्हीं का फैलाया जा रहा है। वो बेचारे सुबह भर के रखते हैं, शाम को फैला दिया जाता है। और जो बड़े बड़े घर के लोग हैं, जो अपनी कोठियों में दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर रहते हैं, वो लोग अपनी टंकियाँ भरने के लिए छोड़ देते हैं। टंकियाँ भरती रहती हैं, सड़कों पे पानी फैलता रहता है, बिन मौसम बरसात में आप नहाते रहते हैं और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। उनका दरवाजा खटखटाओ, उन पे नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नगर निगम जहाँ से डेंगू शुरू हुआ है शहर में, जहाँ ऐलान नगर में, मुख्य जगह बता रहा हूँ, वहाँ पर तो पानी ही नहीं आता। इवन सर उसका सर कूड़ा भी है ना, दोष देंगे, कूड़ा भी वो तीसरी मंजिल से पानी आता ही नहीं है, वहाँ भर के लाया जाता है। सर मैं एक बात कहना स्टोर जरूर होता होगा, पानी क्योंकि स्टोर वहाँ होता पे ही तो चंद्र मच्छर के जरिए होता है वहाँ पे भी वहाँ बैक्टीरिया गड्ढे है ना। एक सेकंड वहाँ गड्ढे भाई, और एक नदियाँ भैया जो हैं। थोड़ा आप सर ये सारी दरअसल एक सेकंड स्टोर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वहाँ पे पानी आता आप नहीं है। ऐलान नगर पत्रकार महोदय, थोड़ा हम अपनी बात करें। ऐलान नगर में पानी का संकट है, ये एक बात है ना, और ऐलान नगर में पानी होगा तभी वो मच्छर हुए होंगे, तो वो बारिश का पानी होगा, मेरे ख्याल से वहाँ सैनिटेशन बिल्कुल ध्वस्त होगा, बिल्कुल नाले नालियाँ होंगे नहीं, सड़क ही पानी नाली रखता होगा, है। सड़क ही नहीं है, हैं? मैं एक बात बोलूँ तो सैनिटेशन तो वो बिल्कुल ही नहीं है। अभी दिखा है। एक बात बताओ, जैसे तुम लोग सब लोग फिरोजाबाद नहीं हो या लोकल से सर, लोकल से लोकल से दूर, मतलब आते तो हो गए यहाँ। थोड़ा यहाँ गंदगी वंदगी का क्यों इतना, क्या वजह है? इंडस्ट्रियल है, इस वजह से? इंडस्ट्री से तो सर, इंडस्ट्री तो है, पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ पे। अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, डस्टबिन तो नगर निगम लगा देते हैं, उसको भी आप सुबह देखोगे तो लोग चुरा के ले जाते हैं। आप मसाला और गुटखा खाते हो तो आप कहाँ फेंकते हो, कहाँ पीक मारते हो? पॉकेट में बताओ कहाँ आप जैसे अभी गुटखा खा रहे हो तो आप कहीं थूक रहे होगे आसपास? तो मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ। तो यार फिर आप दूसरों क्यों कह रहे हो, आप खुद ही भी कर रहे हो? सर जी की पुरानी वीडियो देख के ही आ जाते हैं। अवेयरनेस का सबसे अवेयरनेस तो आप कहाँ थूकते हो गुटखा? अभी आप गुटखा थूकने डस्टबिन तक तो गए नहीं, तो कोई इतनी दूर तो जाएगा नहीं। तो मतलब आपके साथ नगर निगम एक डस्टबिन लेके चले हैं आपके साथ नहीं सर, नगर निगम का रोल है। नहीं, नगर निगम का रोल है, उसकी जवाबदेही तय करिए। मैं तो भाई साहब ने कहा गुटखा थूक देते, मैंने कहा भाई साहब तो लगातार चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कमीशन का मुद्दा है। यहाँ नगर निगम में 45% कमीशन है। 45% कमीशन है। कोई कार्य होता है नगर निगम में, उसका 40 से 45% कमीशन जाता है। तो फिर बनाते क्या है फिर? सर अब यही स्थिति है सर। और सर मेरी और सर आप कूड़े की बात कर रहे हैं सर, कूड़े का भी आंसर दे रहा हूँ सर। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, हमारी सरकार आगे भी हमें खाने नहीं मिल पा रहा है। कौन ले रहा है ये कमीशन? सर मेरी बात बड़ा दुख है, कौन लेता है कमीशन? उन्हें इस बात का बड़ा दुख है। मेरी एक बीजेपी कार्यकर्ता से बात हुई थी जो ठेकेदारी का भी कार्य करते हैं। उन्हें कि सरकार को जिताने का क्या फायदा, हमें हमारे ठेके भी नहीं मिल रहे, हमारे पेमेंट भी नहीं मिल रहा। ठेके किसको मिलते हैं? ठेके मिल रहे हैं और बड़े लोगों को जो पहले से। हाँ बताओ सर। सही स्थिति ये है हाँ। इस सरकार में, ये हो रहा है ठेकों को लेकर कि जैसे चार लोग हैं, चार लोगों को ठेका मिल रहा था, मैं नाली बनाऊंगा, एक लाइट लगाएगा और एक कुछ करेगा, एक कुछ करेगा। तो अब वो हो रहा है कि एक ही लोगों को दे दिया गया है, मतलब एकजुटता कर दी गई है, तू हमको कमीशन देगा, लोगों को सिंडिकेट कर दिया गया। हाँ, सिंडिकेट कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो गंदगी की बात कर रहे हैं, इसका भी जो लेबर है ना
उसका भी टेंडर होता है सर। हाँ। ठीक है सर, उसमें एक मुश्त एक अमाउंट आता है उनका, जो ठेकेदार जो अमाउंट देता है वो उसमें से पहले से कमीशन काट के रखे हुए है। हाँ। आदमी उसमें से अपना अपना कमीशन जो लेबर है ना वो दे देता है, काम पर कोई प्रॉपर आता नहीं है, इसलिए सबसे बुरी स्थिति इसी कारणवश है। जो इतनी गंदगी है, जो स्वीपर है ना हमारे यहाँ के, वो अपना कमीशन दे देते हैं ठेकेदार को, और जो उनको तनख्वाह मिलती 7,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। जैसे मेरे ख्याल से उनके लिए 14 या 15,000 रुपये सरकार की तरफ से। ये एक मसला। हाँ भाई साहब आ गया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शर्मा है। अमन, क्या करते हो आप? ग्रेजुएट हूँ, अभी टीचिंग करता हूँ। टीचिंग कर रहे, बताइए क्या कह रहे थे आप? ये चीज़ कहना चाह रहा था कि अभी इतने टाइम तो जो देखा है 1.5 साल तक, जो इस बार जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो जल भरा हुआ है, उसके बाद जो डेंगू वाला जो प्रकोप हुआ वो ज़्यादा हुआ है, वायरल, ये सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ी बात यही वजह, यही देखा जाए तो पूरा यही रीज़न है। और इसके पीछे भी हो सकता है कि साफ सफाई ना होना, नालियों में कूड़ा जमा होना, सॉलिड वेस्ट वगैरह आदमी वैसे ही बहा देते हैं नालियों में। समाधान सर 2 है सर। हाँ बताइए। समाधान सर ये है कि पहले तो सर सख्ती हो जाए कानून पर, हाँ, और दूसरी पब्लिक अवेयरनेस। यस सर, कानून की सख्ती और पब्लिक अवेयरनेस। सर मैं आपको एक जगह का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा जिला ये नहीं है, मेरा ननिहाल है ये। अच्छा जी। ननिहाल है। मैं 14 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। जिला कहाँ है आपका? बुलंदशहर, और विधानसभा जो अनूपशहर। मैं वहाँ, मेरा घर वहाँ पर है। पापा नेवी से रिटायर्ड है, वहीं रहते हैं सब, पूरा परिवार। तो सर वहाँ अगर आप जाते तो आप देखते सर कि सफाई किसको कहते हैं। वो आपको वो जिला नहीं, विधानसभा आपको पता चलती है कि सफाई, हाँ अनूपशहर, सफाई क्या चीज़ है सर, जबरदस्त, बढ़िया। ये तो अच्छी चीज है। लेकिन सर उसके पीछे की वजह है ना, हाँ। वहाँ पब्लिक अवेयरनेस भी है, हाँ। कमीशन खोरी नहीं है, प्लस वहाँ पर सख्ती भी है। नगर निगम सवाल बताइए, है ना, और इसके बाद बंद करेंगे। फिर एक आखिरी सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद बंद करेंगे। वो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग नहीं होता सर, कंस्ट्रक्शन टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे कि सर अगर स्लोप बनाना है, जैसे कि जल भराव ना हो वहाँ पर, तो स्लोप कहीं यहाँ पर है, कभी ऊपर हो गया, तो जो मेरी गली है वहाँ पे आधा रीजन में पानी भर जाता है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी है। 45% तो इंजीनियर का भी पैसा खा गए। एक बात जोड़ना चाहूँगा, बताइए। पहली चीज़ होते अभी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वाली डेंगू वगैरह से रिलेटेड है, अब जो इसके शहर में काम भी बहुत हुआ है। पिछले में आप पहले से कंपेयर करेंगे, क्या काम हुआ है? 5 साल से आपको कंपेयर करना चाहिए ना। 5 साल पहले जिस तरीके का यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की जो दिक्कत रहती थी वो थी अपराध। दूसरी यहाँ की दिक्कत थी पानी की समस्या। सफाई, मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति ने आज तक कभी विधायक से ये पूछ के या देख के वोट दिया नहीं होगा कि सफाई व्यवस्था क्या है। इवन चिकित्सा व्यवस्था भी अभी, क्योंकि डेंगू का, कोरोना का कहर आया है, इसलिए मुद्दा बना हुआ है। कभी कोई वोट डालते समय नहीं कहते, बहुत जेनेरिक वोट डालते ये हमेशा। तो ये यहाँ पे यहाँ के प्रमुख 2 मुद्दे रहे थे शुरुआत में, एक तो अपराध और दूसरा अपराध बहुत होता था फिरोजाबाद। सर ये तो बहुत इनफेमस रहा है इस चीज के लिए। यहाँ पे सब लोगों के बंधे हुए थे। रंगदारी जो शब्द प्रयोग किया जाता है अभी है, ये अब 5 साल में ये सबसे बड़ी चीज है। योगी जी के आने के बाद में सबसे मेन चीज है, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा, बट सबसे मेन चीज है कि अपराध बहुत कम हुआ है। पानी की समस्या, जल वो गंगा जल लगभग सब घरों में आने लगा है, तो दिन में 2 बार आता है। इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, पानी जिस टाइम पे आया, तो वो एक डिफरेंट इशू है, वो एक आपका रिजॉल्व हुआ। उस समय से अब क्या समस्या नई क्रिएट हो गई है ये भी देखना चाहिए। तो वो समस्या खत्म हो गई। अब आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या जो शहर घूमते हुए मैं देखता हूँ, आवारा जानवर। आप रात में निकल जाइए, यहाँ पे हमारे क्षेत्र है रामनगर, वहाँ पे 2 सांडों की लड़ाई में पिछले 4 महीने में 3 हड्डियाँ टूट चुकी हैं 3 लोगों की। ये बहुत है। गौशालाएं बनी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है गौशालाओं में। जनरली गौशालाएं, ये आवारा गाय वगैरह सांडे जितने घूम रहे हैं उनको वहाँ पे सेटल करना चाहिए। आप शहर का राउंड मार लीजिए, शाम होते ही जब बाजार बंद हो जाए, आपको हर एक चौराहे के बाद दूसरे चौराहे पे पूरा झुंड गायों का मिल जाएगा। अचानक से गाड़ी पे आप जा रहे हैं, अचानक से गाय आ जाएंगी, एक्सीडेंट का डर है। ये एक बड़ी समस्या है इस वक्त। चिकित्सा वगैरह वो सारी मेन पॉइंट तो डिस्कस हो गए। मैं उसके अलावा कौन कौन सी अभी नई समस्या आ गई हैं वो बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एक अभी भी इशू है, शहर में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक ये बाहर से हाईवे चला गया तो उसकी वजह से शहर में और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट एक तरीके से बोलते हैं ना, मेन चीज़ें बाहर से ही निकल गई, तो मेन सड़कें नहीं है अभी। पहले जब भी मैं अपने घर से दिल्ली आता था, यही रास्ता था, ये वाला रूट था, इटावा, टुंडला, फिरोजाबाद, टुंडला, आगरा। अब जब उरई जालन का वो एक्सप्रेस वे बन गया तो हम तो वहीं से, तो मैं तो बहुत वर्षों बाद आया हूँ यहाँ पे इस वाले रूट पे। ट्रेन से गुजरते थे तो मुझे ध्यान है, पता नहीं अभी है कि नहीं, जो टुंडला का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हरे पत्ते में चाट मिलती है। तो अभी भी मिलती है, तो हमको बड़ा फैसिनेटिंग लगता था यार, बड़े अच्छे से हरे दोने में चाट देते थे। अभी भी फेमस है वो तो ट्रेनों की तो बात ही छोड़ी, वो तो सेंट्रल वाली बात है। मेरा नाम गौरव वासने है। गौरव,
क्या करते हैं गौरव आप? मैं बिजनेस है, ट्रेडिंग एजेंसी लाइन का मेरा तो बिजनेस ये है। जो बोल रहे हैं कि अपराध वाली बात, हाँ, ये वाकई में सच है। वसूली होती थी अरे पहले बहुत crime यहाँ पे बहुत- एक पहले समय crime बहुत था, अब हम crime ratio आपको बहुत कम हुआ पहले से। हाँ? क्राइम रेशियो बहुत कम हुआ। लेकिन ये जो दूसरी समस्या बता रहे हैं कि जानवर आवारा, हाँ वो भी बहुत है, गाय वो भी बहुत है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की है यहाँ पे, डेवलपमेंट तो हुआ है 2-3, एक बहुत लेबर कॉलोनी करके एक जगह है यहाँ पर, जहाँ पे बहुत समय से डिमांड हो रही थी कि रेलवे क्रॉसिंग करके उस जगह जाना पड़ता था। तो हालांकि उन्होंने फ्लाईओवर बनाया है, लेकिन इंटरनली अगर आप उस रोड पे जाएंगे तो खूब खड्डे वगैरह बहुत दिक्कतें यहाँ पर है। 5 साल में एकमात्र काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वही लेबर कॉलोनी का एक फ्लाईओवर बनाया, हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा और बट यहाँ के विधायक फिर भी मजबूत हैं, क्योंकि उनकी खुद के मनीष उनकी खुद की इमेज और खुद के वोट इतने हैं कि हाँ, उनका 2 बार से मनीष सिसोदिया जीत रहे हैं, 2 बार 2012 में जीते और तीसरी बार भी उनकी दावेदारी मजबूत है। बात ये हो रही है सुरक्षा की और माली व्यवस्था की, ठीक है ना सर। तो मैं भारतीय व्यापार मंडल से हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल पहले यहाँ पर फिरोजाबाद का माहौल ये था कि रोजाना शाम को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ जाया करती थी कि आज उस कारखानेदार का किडनैप हो गया, कि आज उस कारखानेदार का किडनैप हो गया या लूट हो गई। पिछले 4.5 साल का फिरोजाबाद का इतिहास है कि अभी तक कहीं कोई भी किसी का अपहरण नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर सफाई के मंत्री की बात करना चाहते भैया वैलिडेशन सेंटर है, नहीं सही कह रहे हैं। अपराध सर कम हुआ है सर। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, अगर मैं 10 साल की नहीं 5 साल पहले की भी बात करूँ तो यहाँ पर आप खड़े नहीं हो पाते। यहाँ पर इतनी बड़ी गंदगी थी, सुरक्षा की बात भी कर रहा हूँ, सफाई की बात भी कर रहा हूँ सर, इतनी गंदगी रहती थी यहाँ पर। इसमें गांधी पार्क, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते। चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, फटाक से बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने ये 5 साल की तो कह दी, उससे 5 साल पहले कौन सा अपहरण हुआ था, एक बता दीजिए मुझे। जी मैं आपको 2012 से 2017 तक एक अपहरण बता बगीर साहब का हुआ था, पाइनरी क्लास वालों का, और किसने पकड़ छुटवाई थी वो भी हमें मतलब पता है। ये सब चीजें बेस्ट बन जाएगी यार, ये तो इधर ये धनुष भी कह रहे हैं। मैं तो आप शिवपाल यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक सेकंड देखो, बात से आपकी माता जी जुड़ी हुई है। मेरी माता जी जुड़ी हुई है शिवपाल यादव की पार्टी से। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपराध में जैसे इन सब लोगों ने एक स्वर में, अभी ये प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के थे। नहीं विधायक की अच्छा, विधायकी भी लड़ेंगे? विधायकी लड़ोगे? हाँ सर। माता जी लड़ेगी, आप लड़ोगे? मैं नहीं लड़ रहा सर, माता जी लड़ेंगे। अच्छा, आपकी माता जी शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं। तो ये बताइए, जैसे ये सब लोग जो है ना, ये तमाम विषयों पे एक दूसरे से मतभेदता रख रहे थे जी, है ना, सफाई और बाकी चीज़ों, लेकिन इस एक मामले में ये लगभग सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं, आप अलग कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, बता दीजिए। मैं 2012 से पहले की सरकारों में कुछ भी हुआ हो, पर 2012 कह रहे हो कि 2012 से 17 के बीच में ऐसे कोई भी घटना घटी। अखिलेश यादव की सरकार में फिरोजाबाद में अपराध नहीं था। मैं एक साफ बात बता दूं, जो सर पहले था वो एक स्टीरियोटाइप बना रहा है दिमाग में, जो ये हो रहा है चला आ रहा है ना, ये मगर जो 2000 को लेके चल रहे हैं स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप है सर। 2012 से 2017 तक कुछ नहीं हुआ, माइंडसेट है। अखिलेश यादव या फिर सपा के प्रति इन लोगों का सिर्फ माइंडसेट है और कुछ नहीं है। जी सर, जी सर। अखिलेश यादव ने काम भी तो किया, वो भी तो कह रहे हैं। उन्होंने इतने बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है, इतना बढ़िया स्टेडियम बनाया हुआ है। प्लीज बंद करना पड़ेगा फिर। आप क्या कह रहे हैं? यादव ने इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया है, इतना बढ़िया उन्होंने स्टेडियम बनाया है, इतने बढ़िया ये उनका बस अड्डा बनाया, मेट्रो कितने काम किए हैं। लेकिन अगर एक कमी है तो मानिए ना वो चीज। देखो सर, कह रहे हैं कि ये कमी है तो मानिए ना। अगर आप फिरोजाबाद में ही हैं तो एक डिबेट आप लड़कियों की करिए, उनसे पूछिए कि सुरक्षा में पहले से कमी आई है। ये डिबेट से ये थोड़ा सा भाई साहब अब थोड़ा ये टीवी डिबेट टाइप हो गया और हम लोग भाई साहब सर एक डायल 100 अखिलेश जी ने दिया था, आप ठीक कह रहे हैं। अब नहीं, अब ये थोड़ा सा टीवी डिबेट टाइप कर रहे हैं, और हम लोग ये बात सुन लीजिए, हम यहाँ पे अपने दर्शकों से मिलने, उनका सुख दुख लेने आए थे। ये झगड़े वाली बात नहीं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बात की। ये फिरोजाबाद भाई साहब, भैया ये फिरोजाबाद की बात आप तक पहुँची। कल का हमारा पड़ाव यानी मंगलवार 21 तारीख 21 सितंबर मंगलवार का हमारा पड़ाव मैनपुरी में होगा। कहाँ पर होगा सर? शिकावत होते हो। हाँ, मैनपुरी के शहीद पार्क में, मैनपुरी के शहीद पार्क में हम लोग शाम को मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे। थोड़ा और 5:30 करिए, अंधेरा हो जाता है। करवा लेंगे। हाँ, थोड़ा 5, 5:30 रख लें। 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे मैनपुरी के शहीद पार्क में मंगलवार को। और टीम प्लीज सुनिश्चित करे कि अब मैनपुरी में कोई राहुल नाराज ना हो। हमको देखिए, अब ये ठीक हो गए हैं, अब ये मुस्कुरा रहे हैं। शुरू में ये इतने ताप से भरे थे कि हम घबरा रहे थे। अरे आप लोग नाराज मत हो यार, आप लोग हमारी ताकत है। आप लल्लन टॉप यूपी देखते रहिए,
लल्लन टॉप देखते रहिए, जिसपे आपको यूपी का हालचाल मिलता रहेगा और बाकी देश दुनिया के हाल के लिए भी आप लल्लन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक फोटो फोटो सभी लेंगे।